Very good morning, dear students. Welcome back in the series of time and work. So I hope so you all are safe and fine, dear students. तो मुझे बताओ सब लोग ठीक है? शुरू करें? चलो मुझे बताओ चैन रूल है क्या? तो चैन रूल हो सकता है आपने पहले सुना हो कभी, बट हो सकता है आपने सुना भी ना हो. ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना. लेट्स बिगिन. सो गाइस, चैन रूल इज द पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. मीन्स अब देखो टाइम एंड वर्क ना क्या है, एक चैप्टर है. और टाइम एंड वर्क के अंदर ना बहुत सारे सब टॉपिक है जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ था. ठीक है. अब देखो सब टॉपिक में जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, लाइन मेथड. आपने देखा था ना, लाइन मेथड. जो इस लाइन पे हमेशा क्या होता है, डी. इस लाइन पे हमेशा क्या होता है, डी. और मिडिल लाइन पे हमेशा क्या होता है, डी, एफिशिएंसी. द लास्ट लाइन पे क्या होता है, टोटल वर्क. ये मैंने आपको पिछली बार बताया था ना बेटा. और इनके बीच का रिश्ता भी मैंने आपको सिखाया था. तो उसी के आगे मतलब टाइम एंड वर्क के आगे जो एक नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है, उसको हम क्या कहते हैं, चैन रूल. चैन रूल का मतलब है जिसमें मैन वुमेन डी टाइप क्वेश्चन आएगा. ठीक है. अब देखो उसका सिंपल सा फॉर्मूला, हो सकता है आप इस फॉर्मूले को जानते हो पहले से, पॉसिबल है यार, क्योंकि सर मैं ना ये चैप्टर पहले से पढ़ चुका हूँ. ठीक है. तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि M1 D1 T1 का रिश्ता कैसे है. आप देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे पास लोग ज्यादा हो, अगर मेरे पास मैन पावर ज्यादा हो, मुझे बस आंसर बताना. अगर मेरे पास मैन पावर ज्यादा हो तो दिन ज्यादा लगेगा कम लगेगा. अगर मेरे पास लोग ज्यादा हो, मैन पावर ज्यादा हो, तो दिन कम लगेगा. मतलब मैन जो है ना, मीन्स मैन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. क्या होता है डियर, मैन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. मैन पावर क्या होता है, एज मैनी एज पीपुल आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी टास्क. जितने ज्यादा लोग किसी कार्य में अगर इन्वॉल्व होंगे तो काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. यस और नो. मतलब सर अगर मैन को बढ़ाओ, याद है ना पिछले वाले चैप्टर में मैंने एक चीज बताया था. थोड़ा सा लाइन डाइवर्ट करते हैं. जैसे m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, सेम आपको मैंने समझाया था कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एफिशिएंसी. आपको पता है ना, अगर मेरे पास टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी क्या है, कम है. अगर एफिशिएंसी ज्यादा लग रही है तो टाइम क्या है, आपको पता है ना. एफिशिएंसी अगर मेरी ज्यादा है तो समय क्या होगा, कम होगा. अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी क्या है, कम है. देखो ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में समझाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ समझाया था ना डियर. अब दूसरा क्या है, ये मैन पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब एम मतलब मैन अगर हमारे पास ज्यादा होंगे तो हमारे पास दिन क्या लगेगा, हमें कम लगेगा. ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ. याद रखना टाइम एंड वर्क में दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, पहला. ठीक है ना, इसको लिख लो कॉपी पे जल्दी से. दूसरा, मैन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे. मतलब जितना ज्यादा आदमी उतना समय कम. ये दो हमारे रूल हैं, इसको आप ध्यान से लिख लो कॉपी पे. और ये दो रूल को आप समझो. हमने पहला वाला रूल सबसे पहले डिस्कस कर लिया है. दूसरा रूल चल रहा है मैन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिन के साथ क्या है. तो देखो अगर मैं पूछूं एम और डी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, एम को डी के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो एम डी बन जाएगा. एम डी इक्वल वन. मतलब एक काम करने में, अगर हमारे पास काम है डियर, तो उसको करने में फॉर्मूला क्या बनेगा, एम के साथ डी का मल्टीपल. देखो सामने लिखा है ना डियर, M1 D1 और T1. मतलब हमारे पास टाइम क्या है, मल्टीपल हो रहा है वहां पे. और वर्क क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. जो हमने एक काम लिखा है ना, ये हमारा काम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो M1 D1 T1 बाय W1 सेम M2 D2 T2 बाय W2. तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको प्लीज नोट कर लो अपने कॉपी पे, along with the two इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल. दिस इज कॉल्ड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. जो मैंने अभी आपको आपको बताया कि M1 के साथ D1 के साथ W1 के साथ क्या रिश्ता है, वही मैंने आपको समझाया था कि M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. ठीक है. इफ यू इंक्रीज द मैन पावर, नंबर ऑफ डे विल बी डिक्रीज. एज यू नो दैट, अगर आप मैन पावर को बढ़ा दो, आप ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वॉल्व कर दो किसी काम में, तो क्या होगा, समय आपको कम लगेगा. आप सबको पता है. M1 इक्वल D1, M1 D1 बाय W1 इक्वल M2 D2. अगर मान लो मेरे पास आर भी दे रखा है, अगर उसमें घंटे की भी बात की गई है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा M1 D1 H1 बाय W1, M2 D2 H2 बाय W2. दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर. इसी को कहते हैं चैन रूल. चैन रूल का मतलब है ना, सीरीज वाइज चल रहा है. M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल M2 D2 H2 T2 बाय W2. दिस इज कॉल्ड द चैन रूल. तो लेट्स बिगिन वन क्वेश्चन, है ना. देखो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे पीपीटी क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला पहले से टॉप पे लिख रखा है. तो हो सकता है कोई बच्चा लेट ज्वाइन करे या लेट वीडियो देखे या लेट आप ना बीच में आके ज्वाइन करो. हो सकता है आप स्किप करते करते बीच में भाग के आ जाओ.
आप ये सोचो कि सर फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा, तो मैंने हर पीपीटी पे फॉर्मूला को इन्वॉल्व कर रखा है, ठीक है। लेट्स बिगिन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन डियर, 9 पाइप है यहाँ पे, 9 पाइप्स है, सॉरी पंप्स है। अब इस ये जो 9 पंप्स है ना, 4 घंटा काम करते हैं और कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days। अब मुझे बताओ इस हमारे पास मैन पावर कितने हैं, मतलब पंप भी किस तरह से काम कर रहे हैं डियर, पंप इज आल्सो वर्किंग लाइक अ मैन। जो पंप लगाए गए हैं इसमें, वो भी किस तरह से काम कर रहे हैं, वर्किंग लाइक अ मैन, ठीक है। तो एम की जगह पे क्या लिख देंगे, मतलब फॉर्मूला है 9, सो एन की जगह पे क्या लिख देंगे, एम की जगह पे, ओह थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, एम की जगह पे क्या लिख देंगे 9, एम की जगह पे क्या होगा 9। हमें बताओ कितना घंटा हमने काम किया, एच, सर 4 आवर, ये सर। और हमने क्या किया, कितना समय लगाया, कितने दिन समय लगा हमारा, 2 दिन, तो 2 और हमने यहाँ लिख दिया 9, 4 and 2, वाई बिकॉज M1 T1 H1 T1, ओके। बाय कितना काम था, मान लो हमारे पास एक काम था सर, हमने खाली कर दिया, ठीक है। पहला लाइन डन। दूसरा, हाउ मेनी आवर्स, व्हाट इज आस्किंग डियर, आवर्स। so can I say H2 is asking, yes or no, H2 is asking 8 पंप्स आर देयर, मतलब 8 पंप है हमारे पास। H2 इज आस्किंग, ये देखो ना, हाउ मेनी आवर्स इज सेइंग, आवर्स इज आस्किंग एम्प्टी द टैंक इन 1 डे, 1 डे मीन्स एक दिन में खत्म करना है, और काम हमारा मान लो वही सेम एक है। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 मतलब हमारे पास मैन पावर कितना था, 9, कितने घंटे समय लगा 4, और कितने दिन में खत्म कर लिया मैंने 2, और काम हमने मान लिया एक हमारे पास काम था। ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है बेटा, ध्यान से देख लो, ठीक है। M1 D1 H1 T H1 T1 बाई W1 का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, दोनों तरफ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बोथ, ओके। दूसरा आपसे पूछा कि हाउ मेनी आर मीन्स H2 हमसे पूछा जा रहा है, तो H2 हमने लिख लिया। और हमारे पास दिन कितना समय है, 1 घंटे का, और कितने पंप्स लगाए गए हैं 8, वो सेम काम है। अब कट कर लो, सीधा सीधा कट हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 4 जा 8 जा कैंसिल हो जाएगा। H2 विल बी हाउ मच डियर, मीन्स नंबर ऑफ आर कितना हो जाएगा, 9 घंटा, मतलब सर ये काम पूरे 9 घंटे में हो जाएगा। यस और नो, आई होप सो समझ में आया होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। एरो भी चल रहा है सामने, आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा है, आप पेन कॉपी खुद यूज कर लो, ऐसा नहीं कि आप केवल बैठ के मूवी की तरह देख रहे हो, पेन कॉपी लो, खुद से करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है ना, ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ साथ साथ में। देखो हमारे पास मैन पावर कितना डियर, 51%, सो 51% हमारे पास है, यस और नो। 51% इज डूइंग टास्क। देखो ये हमारे पास ना काम है, काम क्या है, डिगिंग। मुझे ना एक एरिया को ना डिग करना है, जिसमें 17 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 6 मीटर वाइड होना चाहिए, और 4 मीटर डीप होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है ना, ये मैंने आपको काम दिया है ना। गड्ढे में खुदाई चल रही है, वही वाला काम है, ठीक है। 17 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप हमें इसमें ना गड्ढा करना है, ठीक है, वही है। अब बताओ मेरे पास घंटा कितना है, 5 घंटा। अब देखो ये घंटा यहाँ लगा दिया हमने, 51 मैन, सर 5 घंटे के अंदर काम करना है, और कितने दिन में, सर ये काम पूरा खत्म करना है 38 डेज में। देखो 38 डेज में हमने कर लिया। हमारे पास पर्सन कितने थे, 51। अब देखो सब जगह पे मैंने लिखा है 51%, 5 डे, सॉरी 5 आवर 38 डेज में खत्म करना है। काम हमारे पास कितना है, थोड़ा सा पेंसिल कलर बदल लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास काम कितना है, 17 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप, ये हमारे पास काम है। मैंने काम को थोड़ा डिफरेंट कलर में लिखा है ताकि आपको सब समझ में आए। दूसरा, अब ये देखो पेंसिल कलर बदल दिया मैंने। देखो दूसरा क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर, क्वेश्चन इज आस्किंग पर्सन, पर्सन मीन्स पी, क्वेश्चन इज पी आस्किंग। 10 घंटे में काम खत्म करना है हमें, एरो चेंज, 10 घंटे में करना है, और कितने दिन में काम होना चाहिए, 19 डेज, तो मैंने 19 डेज लिख लिया। और हमें काम कितना हमारे पास है, दूसरे पेंसिल कलर फिर ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अलग अलग कलर में ये सब दिख जाए कि क्या लिखा मैंने, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप। देखो 20 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप, ये है क्वेश्चन। अब देखो ये जो पी है ना बच्चा, यही हमें फाइंड करना है, कितने लोग, पी देखो पी लिखा है ना मैंने, अल्फाबेट, ये हमें बताना है। आप सबको पता है कि कट हो जाएगा सब एक दूसरे से नंबर, कैसे कट हो जाएगा, आप खुद कट करके मुझे आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में। आपको पता है ये चीजें कट करेंगे तो आपको सब दिखेगा नहीं साफ साफ, कर लो। देखो मैं कहूँ ना, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आ गया, है ना। एंड टू ये दोनों को ना मल्टीप्लाई करा दो, को दो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा।
अब देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा इनसे, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे 4 से, ठीक है। 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, यस और नो। एंड 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा 38, 2 आ जाएगा। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, अब सबको पता है ना। हमारे पास बचा कितना, 5 तिहाई 15, दूना 30 और तिया 90, क्योंकि ये 3 ऊपर आएगा, आएगा ना बेटा। टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 90। हमसे पूछा गया कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, तो 90 लोग की जरूरत पड़ेगी हमें ये काम करने के लिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने बस बिल्कुल चैन रूल का फॉर्मूला यूज किया, M1 D1 H1 T1 बाय W1 का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो हमारे पास काम क्या था डियर, हमारे पास ना एक गड्ढे की ना, हमें गड्ढे की खुदाई करनी थी जिसमें 70 मीटर लॉन्ग हो, 6 मीटर वाइड हो और 4 मीटर डीप हो। तो काम तो नीचे रहेगा ना, काम हमारा क्या था, 17 6 4 का मल्टीपल, मतलब एक, हमें क्या बनाना है डियर, हमें एक, है ना, वॉल्यूम करना है, मतलब गड्ढा खोदना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ये पूरा चैप्टर चैन रूल पे चल रहा है, जो टाइम एंड वर्क का एक दूसरा सब टॉपिक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, 160 पर्सन can do a work in 25 days, but after 5 days he found that 1 by 4th work is completed. How many person can discharge now so that work get completed on time? कितने लोगों को निकाल दिया जाए कि समय काम जो है समय पर पूरा हो जाए। अच्छा, अगेन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। बिल्कुल सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे चलेगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे पास कितने लोग हैं, तो आप यही कहोगे ना सर 160 लोग, मीन्स M1 की अगर मैं बात करूं, अब मुझे बताओ M1 हमारे पास कितने लोग हैं, सर 160 लोग की टीम बना रखा है आपने, और कितने दिन में काम करना है टोटल, तो आप ये कहोगे ना कि सर टोटल दिन हमारे पास है 25 दिन में खत्म करना है काम। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन था हमारे पास, 160 लोग को लगा करके 25 दिन में काम खत्म करना है, कोई दिक्कत नहीं। बट कहानी कहाँ से शुरू हुई, बट आफ्टर 5 days ही फाउंड, मुझे एक चीज बताओ, 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन तक काम कितने किए, कितने लोगों ने किया। अब यही कहोगे ना कि सर 5 दिन तक जो लोग काम किए थे वो लोग कितने थे, 160 लोग थे, है ना। 160 लोग मिल करके 5 दिन में कितना काम किया बेटा, ए ध्यान से सुनो, भागना नहीं, है ना, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मेरे पास M1 जो है, M1 मतलब देखो M1 की टीम कितनी थी, 160 लोग की, और हमने 5 दिन तक मेहनत किया और कितना काम कर डाला, 1/4, मतलब हमने सर काम केवल 1/4 किया। कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ ध्यान से, मतलब 160 वर्क था हमारे पास और 5 दिन के अंदर हमने केवल 1/4 काम किया। कोई दिक्कत नहीं सर, ये सर नो, नो प्रॉब्लम, आई थिंक 1/60 वर्क डन इन 5 days, 1/4 वर्क, ओके डन। अब मुझे पूछा जा रहा है हमसे हाउ मेनी पर्सन कैन डिस्चार्ज, तो मान लो टोटल पर्सन काम किए हमारे पास एक्स, एक्स मीन्स हमने मान लिया कि टोटल पर्सन हमारे पास एक्स थे और ये लोग हैं M2, मतलब टोटल लोग हमारे साथ जुड़े थे एक्स लोग, और ये काम हमने, अच्छा मुझे बताओ 5 दिन के बाद ये कहानी ये घटना घटित हुई है 5 दिन के बाद, तो 25 दिन में से 5 दिन घटा दोगे तो काम कितने दिन में करना होगा, 20 दिन में, ये सर नो, ये सर नो माय डियर। अगर आप 5 दिन के बाद कोई चीज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे मैंने आपको ना 25 दिन का एक असाइनमेंट दिया है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 5 दिन के बाद अपना प्रोग्रेस बताओ, तो आप यही कहोगे ना कि सर 5 दिन के बाद का मतलब 20 दिन और बचा आपके लिए, है कि नहीं, देख लो। और बताओ मेरे पास काम कितना बचा, थोड़ा सा पेंसिल बदल लेते हैं ताकि बिल्कुल अलग अलग दिखेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखो 1/4 काम आपने कर लिया है, तो बचा कितना आपके पास, 3/4 वर्क, ये सर नो, एम आई राइट और नॉट, बचा 3/4। अब देखो 4 4 कैंसिल, जो कटने लायक है सब काट डालो, 4 को 4 से कैंसिल कर लो, और देखो 21 जा 20 और 0 8 आ जाएगा, ये सर नो, मतलब 8 बार में कट जाएगा ये, और 8 5 जा 40 एंड 3 जा 120, मतलब सर टोटल हमारे पास पर्सन होंगे कितना, 120, मतलब हम 120 लोगों के साथ ये पूरा काम खत्म कर सकते थे, है ना। अब मेरी बात समझो, हम ये काम पूरा 120 लोगों के साथ खत्म कर सकते थे, बट ये पूछा गया ना हाउ मेनी पर्सन कैन डिस्चार्ज, कितने लोग को आप बाहर निकालो, मतलब मुझे रिक्वायरमेंट कितना था, केवल एक्स पर्सन, मतलब टोटल हमें एक्स लोग चाहिए थे जो कि 120 लोग हैं, और हमने इन्वॉल्व कितना कर रखा था, 160। तो मुझे बताओ डिस्चार्ज कितने लोग करना पड़ेगा, खुद बता दो, आप खुद ही टैलेंटेड हो, कितने लोग को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, CHAR जी, कितने लोग डिस्चार्ज करना पड़ेगा, 160 में से अगर 120 घटा दोगे बच्चे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 लोग।
मतलब सर आपको ना 40 लोग को बाहर करना पड़ेगा, दिस इज द आंसर। यस और नो, आप ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे? फिर से बता दें, समझो। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास M1 लोग कितने थे, 160, और उस काम को कितने दिन में करना था, 25 दिन में। ये एक कहानी था, मैंने ना एक प्लान बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने डिसाइड किया कि मैं 160 लोग की टीम लूंगा और वो काम को 25 दिन में खत्म कर लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आफ्टर 5 दिन, मैंने 5 दिन के बाद देखा कि केवल 1/4 काम हुआ है। मतलब हमने 160 लोग, देखो डियर, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन टीम को इन्वॉल्व किया और 5 दिन का रिजल्ट मैंने ये देखा कि 1/4 काम हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ, अगर 1/4 काम हो गया तो बचा कितना काम? 3/4। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सामने लिखा है, M1D1H1/W1 का होता है रेशियो। यस सर, नो? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि टोटल हमें एक्स लोग चाहिए, वो काम 20 दिन में मुझे खत्म करना है। तो देखो एक्स निकल के कितना आ गया, 120। मतलब 160 में 120 का डिफरेंस कितना, 40। नहीं पूछा गया आपसे 40 करना, आप उसी तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। हाउ मेनी डेज आर गिवन इन दिस क्वेश्चन? डेज इज 69। यस आर नो? 69 डेज इज हाउ मेनी? 69। मतलब हमारे पास दिन की संख्या कितनी है? 69। नो प्रॉब्लम, आई थिंक। आप बस कुछ नहीं करो, इस दिन को ना लोगों से डिवाइड कर दो। इस दिन को केवल लोग से डिवाइड कर दो। लोग कितने हमारे पास हैं? पहले तो है एंड डिवाइड बाय और, एक थोड़ा सा लाइन लिख लो अपने साथ में। एंड डिवाइड बाय, एंड डिवाइड बाय और फॉर्मूला होता है। एंड मतलब जो एंड वर्ड लगा है ना, उसको और से डिवाइड कर दो। एंड गेट को और गेट से डिवाइड कर दो। ये आपको ना याद करना है, प्लीज मेमोराइज, इसको लर्न करना है आपको कई बार। ठीक है, एंड डिवाइड बाय और। व्हाट इज द एंड वर्ड? ये जैसे एंड मतलब ये है ना, देखो, वन मैन, वन वुमेन एंड वन चाइल्ड। एंड वर्ड इज देयर ना। और का मतलब क्या है डियर? वन मैन और इज देयर। अब यहाँ ध्यान से देखो, और लगा है ना यहाँ पे, और। सो एंड को और से डिवाइड कर दो, और ये देखो यहाँ पे एंड लगा है, आप समझ रहे हैं ना? तो एंड को और से डिवाइड कर दो, तो हाउ मेनी एंड इज देयर? फर्स्ट 1m बाय, ये एंड है, तो 1 मैन से डिवाइड करो, सो 1m। आप समझना ध्यान से, प्लस 1 woman, so means 1w will be divided by how many women are there in or dear? 3w, plus 1 child by how many childs is given? 5c। ये है तरीका, बस आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, 69 डेज को खाली एंड डिवाइड बाई और के सिस्टम से डिवाइड कर दो। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये पूरी लाइन लिखनी थी, अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये लिखना था आपको। अब देखो 69 को 69 रहने दो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये इसका एलसीएम क्या होगा? कौन सा एलसीएम सर? मैं समझाता हूँ। 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? अब देखो, इस इन तीनों का एलसीएम आप सबको पता है, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा सर 15 रुपया। और 15 को 15 एक से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब देखो आगे का स्टेप ये है, आगे का स्टेप हो सकता है फोटो पे आएगा। देखो फिर से लिख देता हूँ, 69 विल रिमेन सेम, 15 एकम 15 आ जाएगा, प्लस 5×3 = 15, 5 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा डियर? 15 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ये देखो ये लाइन, आप समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व होगा ना ये लाइन? क्योंकि मेरे बच्चे ना इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चा, ये जो बॉटम में लिखा है ना, इसको अच्छे से सॉल्व करके ये लाइन आएगी हमारे पास। अगर इसको हम अगर आगे सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20, 23, 23/15 आ जाएगा। ये देखो ये 23/15। जब हम इसको वापस सॉल्व करेंगे ना, इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे लिखना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस लिख दिया, हो सकता है अगर आप कंफ्यूज हो, वीक स्टूडेंट हो, तो आपको समझ में आ जाए। देखो फिर से 69/15/23। अब देखो 73 तिया होता है ना, 73 तिया 69, और 15 तिया क्या होता है? 45। मतलब ये पूरा काम 45 दिन में हो जाएगा। बस इसका आंसर 45 है। आपको याद क्या करना है डियर? डे बटा में एंड डिवाइड बाई और, कुछ नहीं करना। एंड डिवाइड बाई और मैंने आपको लिख रखा है सामने, एंड डिवाइड बाई और का एक मेथड अप्लाई कर लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ, ये याद कर लेना। एंड डिवाइड बाई और, एंड डिवाइड बाई और का मतलब मैंने क्या समझा है मेरे बच्चे? 1 मैन, 1 वुमेन एंड, ये जो एंड है ना ये ऊपर रहेगा, एंड, और ये जो और लगा है ना क्वेश्चन में, ये नीचे रहेगा। एक बार मैं फिर से क्लीन करके समझा देता हूँ आपको।
ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए कि क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लॉजिक पे चलता है, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा है पहले से। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, जैसे बचपन से हमने एबीसीडी याद किया हुआ है, उसका कोई तरीका नहीं लॉजिक की याद कि समझ लो, है ना। देखो फिर से, एंड मतलब ये देखो ना, एंड वर्ड लगा है यहाँ पे। सो एंड ना ये ऊपर आएगा, और यहाँ पे देखो और लगा है इन जगहों पे, और यहाँ भी और लगा है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, वन मैन, तो मैंने वन मैन लिख दिया यहाँ पे, और वन मैन को एंड और वाले मैन से डिवाइड कर दिया, एक, तो एक आ गया। सिंपल, वन वुमेन है यहाँ पे, तो वन वुमेन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इस वन वुमेन को थ्री वुमेन और वाले से डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ लिख डिवाइड किया मैंने। फाइव चाइल्ड, मतलब वन चाइल्ड पहले था एंड में, तो वन लिखा मैंने, फिर फाइव चाइल्ड से डिवाइड कर दिया। अब इसको खाली सॉल्व किया मैंने और कुछ नहीं किया। 69 डेज था, ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, बस इस स्टेप को मैंने खाली सॉल्व किया, मतलब 1/1, 1/3, 1/5। अब इसको स्टेप से सॉल्व करोगे तो 23/15 आएगा। आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो ये 45 दिन आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, डन। हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन डियर? This question will be also solved by the chain rule, as you know that. Okay, so देखो, इस क्वेश्चन को ना हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, मैं इस क्वेश्चन को लाइन मेथड से भी कर सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को चैन रूल से भी कर सकता हूं, और एक और इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो मैं खाली लिख दे रहा हूँ, आप लाइन मेथड से खुद से कर लेना। ठीक है, देखो 6m प्लस 14 वुमेन है। ठीक है, और ये कितने दिन में काम करते हैं आप देख लो, ये करते हैं काम 10 दिन में। दूसरा, 8 मैन 25 वुमेन, ये कितने दिन में काम करते हैं? ये करते हैं सर 6 दिन में। आपसे पूछा क्या गया है, 3 मेन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क पूछा गया। कुछ नहीं बेटा, इनके एलसीएम ले लो और इनकी एफिशिएंसी को बैलेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, मैं पेंसिल बदल लेता हूँ, तब तक वो लाइन वाला करो। मेरा काम है आपको हिंट देना, आप खुद से करते जाओ। ठीक है, दूसरा देखो, 6m प्लस 14 वुमेन, और कितने दिन में काम करते हैं, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, मैन मल्टीपल ऑफ डेज। डेज मीन्स, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, ये हमारा डे है और ये हमारे लोग मैन है, ये मैन पावर है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, M1 D1 इक्वल, सेम। अगला है 8 मैन, देखो 8 मैन प्लस 25 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज डियर, 16 डेज, एज यू नो दैट 6 डेज। सेम, 3 मैन प्लस 7 women, how many days? Question mark is asking, I think. Yeah, question mark. This is the question. Yes or no? आप समझ रहे हैं, ये पहला स्टेप था, यहाँ पे जो लिखा ना मैंने, ये फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने का है, और ये सेकेंड स्टेप है। मतलब आप चाहो तो पहले मेथड से कर लो या दूसरे मेथड से कर लो। तो मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूँ, क्योंकि पहला मेथड मैंने, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे बच्चा, 9 नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो मैं आपको दूसरे वाला तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि पहला वाला मेथड मैंने टाइम एंड वर्क के बेसिक वीडियो में डिस्कस कर रखा है पहले से, तो आप उससे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जल्दी जल्दी, पेंसिल बदल लेता हूँ ताकि अलग दिखे थोड़ा सा। ठीक है, तब तक आप भी ट्राई कर सकते हो। मुझे बताओ 10 मल्टीपल ऑफ 6 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 60m आ जाएगा। ये सर नो, अगर मैं 14 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 140 आ जाएगा। इक्वल, अब देखो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, 8×6 = 48 आ जाएगा। ये सर नो, प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 150 आ जाएगा। आ जाएगा ना बेटा। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, 60 और 48 का डिफरेंस कितना होता है, 12 का। और 140 का और 150 में डिफरेंस कितने का होता है, 10 का। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं मैन और वुमेन का, अगर मैं पूछूं रिश्ता क्या आएगा, तो क्या कहोगे सर, 5/12 का, मतलब 5 आदमी 12, सॉरी 6 बेटा, 6 आएगा। 1 मिनट कट कर लेते हैं उसको, कोई भी चीज गलत ना हो। ठीक है मैं पेंसिल ले रहा हूँ, तब तक आप कैलकुलेट करते रहो खुद से, एक साथ में सब कुछ चल रहा है ना इसमें, 6 का। ठीक है, 5 और 6। अब क्या करना है, देखो मैंने पहला वाला ये इसका ना, इसका कंपेयर मैंने इसके साथ कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप है ना डियर, ये सेकंड वाले का जो कंपैरिजन है वो थर्ड वाले के साथ करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, कैसे, और ये वैल्यू रखते भी रहना है, m की वैल्यू 5 है और w की वैल्यू 6 है, आप ये रखो, रखना है ना, रखे।
देखो मैं ये पहला वाला ना स्क्रीन हटा देता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है ना, जो पहला स्टेप है वो हटा देता हूँ, खुद से कर लेना। ठीक है, ये पहला आपको खुद से करना है, एक ही मेथड में बताऊंगा, दूसरा आप खुद से कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है बच्चे, चलो मैं अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एक ही तरीके से सब सॉल्व कर लेंगे, आप समझ जाओगे। मैं लिखूं ब्लैक पेन से। अब देखो m कितना है 5, तो ये देखो ना, ये लिखना है मुझे, क्या लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे लिखना है 8m प्लस 25w मल्टीपल ऑफ 6 इक्वल 3m प्लस 7w मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये हमें रखना था। ठीक है, अब देखो जहाँ पे m की वैल्यू 5 है, तो मुझे बताओ 8 5 क्या होता है, 40। ओह 40 होता है मेरे बच्चे, ये 40 है। ठीक है, 40 है, प्लस वुमेन कितने 6, तो 25 छक्का क्या होता है 150 इंटू 6, ये हमारा लाइन है। ठीक है, इक्वल m की वैल्यू क्या है 5, तो 5 दिया क्या होता है 15, और w की वैल्यू 6 है तो 42, और क्वेश्चन मार्क, ये प्लस साइन है, ये 5 से 15 प्लस, ये प्लस है, प्लस। ठीक है, इंटू क्वेश्चन मार्क ये। इसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे, देखो 190 है यहाँ पे, इंटू 6 इक्वल 15 और 42 कितना होता है 57 आई थिंक, ये सर नो 57 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये आ जाएगा 19, 19 तिया 57, 57 57 57 57, 19 तिया 57 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल 3 दूना 6 इंटू 90। ठीक है, अब 19 को 19 से डिवाइड करते 10 आ जाएगा, और 10 मल्टीपल आप 2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। ओहो, देखते हैं क्या हो गया, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 20, क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आ गया, ये थोड़ा सा ना, क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा 20 दिन, मतलब ये पूरा काम 20 दिन में हो जाएगा। देखो ये केवल दिखने में लेंदी है मेरे बच्चे, है ना, आपको लग रहा है स्टेप चल रहा है, ये क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया। क्या स्टेप है मैं फिर से समझा देता हूँ आपको बच्चे। पहले वाला इक्वेशन की कंपैरिजन दूसरे वाले के साथ करके क्या पता करना है कि कितने m कितने वुमेन है ना, तो m की वैल्यू 5 आ गई और w की वैल्यू 6 आ गई। अब दूसरा और तीसरा इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड और थर्ड का कंपेयर करेंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेकंड का थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। या तो मैंने लाइन मेथड आपको सिखाया था, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म, इसके बाद आप खुद से करना। देखो ये क्वेश्चन है, अ ट्रिप वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 80 ट्रेवलर्स फॉर 15 डेज, मतलब 80 लोग के साथ 50 दिन का एक ट्रिप बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं, एंड सप्लाई वाज अरेंज अकॉर्डिंगली, मतलब मैंने कहा ना कि हमारे पास टोटल लोग मैन पावर कितना था 80 का था, और दिन कितना डिसाइड किया गया 50 दिन, चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं हम लोग। However, some travelers show up with the friends and their 20 additional person are there. मान लो, अब देखो क्या करना, however some travelers, however some travelers show up 20 additional from day one of the trip. Now how many days will be there? This is the question. तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कुछ ना करता तो क्या होता, अ ट्रिप वाज ऑर्गेनाइज, चलो मुझे इसका आंसर बताओ। Food was supply arranged accordingly. However, some travelers show up with the friends and there are 20 additional people from day one of the trip. How many day will be food supply for the last of this? This is the question. मेरे बच्चे देखो, अगर मैं 50 लोग के साथ 80 लोग के साथ ये पूरी कहानी शुरू करता, है ना, 80 लोग के साथ कहानी शुरू करता, मतलब m1 की वैल्यू कितनी है 50, 80, d1 की वैल्यू कितनी है 50। अब हमारे पास लोग कितने हो गए मेरे बच्चे, अब हमारे पास 20 एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि ज्यादा फ्रेंडली हो गए, दोस्तों ने बड़ा प्रमोशन किया इस पूरे ट्रिप का, उसमें 20 लोग और आ गए, मतलब हमारे पास लोग कितने होंगे, पेन से बदल लेता हूँ, बिल्कुल अलग अलग दिखना चाहिए, हर एक चीज अलग अलग कलर से आना चाहिए आपके पास। अब हमारे पास लोग कितने आ गए 100, और ये 100 लोग कितने दिन तक रहेंगे क्वेश्चन मार्क, ये देखो कैसे, सर 20 एक्स्ट्रा हो जाओगे तो 100 ही हो जाओगे ना बच्चे, 80 लोग का प्लान था हमारे पास, 20 लोग और आ गए हमारे ट्रिप में, 100 हो गए। और ये मेरा खाना क्वेश्चन मार्क की तरह चलेगा, जैसे M1 D1 का फॉर्मूला होता है वैसे मैंने किया। तो मुझे एक चीज बताओ, जीरो से जीरो सब कैंसिल कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। ये सर ना, मतलब क्वेश्चन मार्क हमारा सर 40 दिन तक ये फूड और चलेगा, बस केवल 40 दिन तक खाना चलेगा हमारा, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, 80 लोग अगर चल रहे होते 50 दिन तक, मतलब 80 लोग का अगर हमारा ट्रिप रहता तो 50 दिन तक खाना खाते सर हम, बट ऐसा हुआ नहीं है, हमारे
हमारे जो पिकनिक का जो प्लान था उसमें 20 लोग और आ गए तो 100 आ गए। क्वेश्चन मार्क, आंसर 40। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पे है, टाइम एंड वर्क का, जिसको चैन रूल कहते हैं, M1 D1 T1 H1 के नाम पे जानते हैं। ठीक है, चलो कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, मुझे इसका आंसर बता दो। आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर तुरंत चैट बॉक्स में डालो। ये होमवर्क है। मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ खाली। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 20 सेकंड का समय है। बताओ इसका आंसर कैसे करोगे। टाइम इज गोइंग ऑन, प्लीज स्टार्ट, डू इट। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। ठीक है, 5 सेकंड। ठीक है, चलो ये आपने कर लिया होगा, उसका आंसर दे दिया होगा। एक मेरे पास क्वेश्चन है, वो मैंने, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको करना है लास्ट चलते चलते। देखो, अ पर्सन अंडरटेक टू मेक अ रोड इन 35 डेज एंड एम्प्लॉय 70 मैन। ठीक है, क्या किया इसने ना, एक ठेका लिया 70 लोगों के साथ, मतलब उसके पास मैन पावर कितना था, 70 था। उसने दिन डिसाइड किया 35 दिन में कि मैं काम खत्म करके दे दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। 25 दिन के बाद उसने देखा, मतलब 70 लोग के साथ चला, वो 70 लोग के साथ चल रहा था, और 25 दिन में उसने देखा कि काम कितना हुआ, केवल 2/3 भाग हुआ। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये M1 है और ये लाइन जो है D1 है। बट हाउ मेनी एक्स्ट्रा, मतलब मान लो मेरे पास मैन पावर टोटल मैंने एक्स लगा दिया, और ये काम मुझे 5 दिन पहले खत्म करके देना है। तो मुझे बताओ 35 और 25 में डिफरेंस कितने दिन का होता है, कॉमन सेंस। 35 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 35 और 25 का डिफरेंस कितना, 10 का होता है। मतलब वैसे मेरे पास रिमेनिंग डेज कितने हैं, 10 हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, 10 दिन मुझे नहीं दिया गया, मुझे कहा गया कि 5 दिन पहले खत्म करो। मतलब मेरे को खाली काम 5 दिन में खत्म करना है। आप ये देख लो ध्यान से, एम आई राइट और नॉट ईयर। मतलब मेरे को काम ये 5 दिन में खत्म करना है, और काम कितना बचा, अगर 2/3 हो चुका है तो बचा कितना, 1/3 काम। ये सर नो, एक नहीं मेरे बच्चे, ध्यान से देख लो। मैंने कहा कि 70 लोग के साथ में चल रहा था, तो 25 दिन में देखा कि काम केवल 2/3 हुआ। फिर मुझे से कहा गया कि नहीं सर, आपके पास 10 दिन का समय है, लेकिन मैं आपको 10 दिन ही दूंगा, आप ये काम 5 दिन पहले खत्म करके दो। मैं 5 दिन काम खत्म कर दिया। अब बस इसको कट कर लो, 3 को 3 से कैंसिल कर लो, और 2 से इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 5 एकम 5, 25 पाँचे 100, सॉरी 25 5 आ जाएगा। और 35 पाँचे कितना होता है, 140, 175। ये सर नो, 35 चौका 170, 5 175, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 175। मतलब हमारे पास टोटल अब इस समय कितने लोग हैं, 175। देखो 70 लोग तो पहले से ही मेरे पास थे, तो मुझे एक्स्ट्रा लोगों को कितना बुलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 175 माइनस 70 मेरे पास थे, तो आंसर 105। मतलब सर आपको 105 लोगों को लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और ये इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना अगर आगे पढ़ना है तो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय डियर, गुड डे।